सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम साइंस पढ़े थे क्लास 6 लेसन था हमारा 4, ठीक है। पेज नंबर आता है हमारा 28, 27 तक कंप्लीट कर चुके थे। 28 पे लिखा है अगर हमें बहुत सारी कोई भी हमें अगर मटेरियल कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना होता है, उसके लिए हमें किस टाइप का या किस टाइप का कितने अलग अलग टाइप के क्या लेने होते हैं, मटेरियल लेने होते हैं। तो 4.2 सबसे पहली हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हैव यू एवर द वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद द पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर है तो वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। या जैसे थैला कह सकते हैं, कोई पॉलीथीन वगैरह होती है, क्यों नहीं बनाया गया है, बिकॉज अगर उसके अंदर हम कोई लिक्विड चीज़ रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसमें से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये कनेक्शन विद द पीस ऑफ इन द चैप्टर 3 ऑल्सो कीप इन द माइंड ऑफ द जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड देयरफॉर वुड नॉट बी सिली इफ वी द बेटर वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। What we need for a tumbler is glass, plastic, metals or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise use paper like materials for cooking vessels. कह रहे हैं जैसा हम ये सारी चीज़ें होती है जो टम्बलर है या कुकिंग के जो हमारे बर्तन होते हैं, उनको जो है क्लॉथ वगैरह या उन चीज़ों से क्यों नहीं बनाया जाता है, ऑयल वगैरह रखते हैं इनमें ऐसी चीज़ों को, तो क्या होता है उनमें से क्या होगा, वो पास हो जाएगा उनको, है ना। और जो है वो उसको रोक नहीं पाएगा लिक्विड जैसी चीज़ को, ठीक है। वी सी कहना हम देखते हैं दैट इज़ अ चूज़ अ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। हमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। एंड पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड, और किस पर्पज़ से हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुझे पानी भरने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं जाहिर सी बात है कोई ऐसा मेटल लूँगा, ऐसा तो यानी कोई क्लॉथ वगैरह ले लूँगा या पेपर वगैरह ले लूँगा, है ना। उसकी प्रॉपर्टी पे हमने कहा था डिपेंड करता है, जैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी वैसे ही वो क्या करेगा, काम करेगा। सो व्हाट ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके यूसेज के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस्ड हेयर। कह रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसी कैसी प्रॉपर्टी के कौन कौन से क्या होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। अपीयरेंस कह रहे हैं मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एट द सेम टाइम। देयर मे बी सम मटेरियल्स similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood। ये कह रहे हैं जिस तरह से हम देखते हैं हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन से अलग तरह से कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बट कभी कभी क्या होता है कॉपर और एल्यूमिनियम भी आयरन की तरह से काम करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती हैं। तो जिस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे आयरन का काम कर सकते हैं, उस तरह से वुड इसका काम नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए या फिर कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए तार बनाना है, तो वहाँ पर कॉपर भी काम कर जाता है, एल्यूमिनियम भी काम कर जाता है, आयरन भी काम कर जाता है। बट अगर हम चाहें वुड का कोई तार बनाए तो वो नहीं बन सकता है, ठीक है ना। इसी तरह एक्टिविटी 3 में इन्होंने हमें दिखाया है कलेक्ट स्मॉल पीसेस डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, ठीक है, वुड, पेपर, वायर, एल्यूमिनियम, शीट, चॉक, डू एनी दीज एपरेशन। ये कह रहे हैं जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर है, कार्डबोर्ड है, ठीक है, वुड है, कॉपर है, वायर, एल्यूमिनियम, शीट, चॉक, डू दीज एनी एपरेशन, सेपरेट द श्री मटेरियल इनटू अ ग्रुप। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, शाइनी चीज़ें हैं, इनको भी कैसा अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। कह रहे हैं ऑब्जर्व टीचर cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। कह रहे हैं जैसे मान लीजिए टीचर ने एक चीज़ को क्या क्या कट किया है, तो उनके हम क्या करेंगे, सरफेस को देखेंगे, फ्रेशली सरफेस को जिस साइड से उसको कट किया गया है। व्हाट डू वी नोटिस, आपने कैसा महसूस किया। सिंपल सी बात है, अगर कोई मेटल होगा तो वो स्मूथ हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम इनको मटेरियल्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल के हिसाब से क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं पेज नंबर 29 के ऊपर। पेज नंबर 29 का मटेरियल दैट हैव सच वेस्टर आर यूजुअली मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड द गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। लिख रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेटल में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं
आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सारी चीज़ें काय में आती हैं, मेटल में आती हैं। ये सब चीज़ें मेटल से बनाई जाती हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो लूज़ देयर शाइन, उनमें शाइनिंग नहीं होती है, लूज़ होते हैं उसकी तरफ से, ठीक है, बट क्या होते हैं, मेटल तो वो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उनको काटा जाता है ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, तो वो क्या होते हैं, साफ़ सुथरी तरह से फ्रेशली क्या हो जाती है, उनकी सरफेस कटने के बाद फ्रेश हो जाती है, फ्रेशली हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन यू विजिट एन इनोर्समिथ आ वर्कशॉप, look out for freshly cut surface a metal rod, see if they have luster। अब हेडिंग हमारी आती है हार्डनेस क्या होती है। देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनको छूने पे हार्ड होती हैं, वो आसानी से उनके शेप और साइज़ को बदला नहीं जा सकता, आसानी से नहीं बदला जा सकता। उनको हाथों से नॉर्मली हम पकड़ के मोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते। जितनी भी चीज़ें टाइट महसूस होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हार्ड कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम डस्टर को ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई आयरन की चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लकड़ी ले लेते हैं। ये सब क्या में आती हैं, हार्डनेस में आती हैं, ठीक है। उसी के अपोजिट में अगर ऐसी चीज़ जिसको हम टच करने के बाद सॉफ्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको उसके शेप और साइज़ को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कॉटन है, वूल है, या स्पंज टाइप की होती है। तो जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, वो सॉफ्ट में आती हैं, ठीक है। ये कह रहा है मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, आसानी से दबाया जा सके, खींचा जा सके। वो कैसे मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जिनको आसानी से खींचा ना जा सके, दबाया ना जा सके, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब पेज नंबर 29 पर ही एक्टिविटी 4 के ऊपर हेडिंग दिया सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। एक्टिविटी 4 के अंदर बताया सॉल्यूबल क्या होता है, इनसॉल्यूबल क्या होता है। तो देखिए जितनी चीज़ों को पानी के अंदर आसानी से हम घोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी शुगर है, चीनी है, नमक है, ठीक है, मिट्टी है, ये पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो जितनी चीज़ें पानी के अंदर हम उनको घोल सकते हैं वो कहलाती हैं सॉल्यूबल, और जितनी चीज़ों को पानी के अंदर नहीं घोला जा सकता, एग्जाम्पल के तौर पे ईंट की जैसी चीज़ होती है, कोई आयरन होता है, ठीक है, प्लास्टिक होती है, ये चीज़ें पानी के अंदर नहीं घोली जा सकती, तो इनको कहते हैं हम इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो पेज नंबर 29 तक हमने सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। देखिए 4.3 एक टेबल दी है, इस टेबल के अंदर कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे देखा सब्सटेंस सॉल्ट है तो डिसअपियर यानी ये घुल सकता है वाटर के अंदर अच्छी तरह से। अब शुगर है, सैंड है, चॉक है, ठीक है, सॉडस्ट है। इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है कौन कौन सी चीज़ें घुल सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं घुल सकती हैं, ठीक है। पेज नंबर 29 कंप्लीट हो जाता है।